क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के अंदर सिर्फ उजुमाकी क्लैन की शक्ति नहीं बल्कि सभी महान क्लैंस की ताकत होती? अगर उसके पास उचिहा का शरिंगन, ह्यूगा का ब्याकुगान, सेंजू की जीवन शक्ति और हर क्लैन की खास एबिलिटीज होती। एक ऐसा नारुतो जिसके खून में पूरी शिनोबी दुनिया की ताकत बह रही हो, तो क्या वह सबसे महान होकागे बनता या इतनी शक्ति उसे एक अलग ही रास्ते पर ले जाती? तो चलो देखते हैं एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन जहां नारुतो के पास सभी क्लैंस की शक्ति है। व्हाट इफ नारुतो हैड द पावर ऑफ ऑल क्लैंस? चलो शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे नारुतो उजुमाकी की है जो जन्म से ही निंजा दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली क्लैंस की विरासत लेकर पैदा हुआ था। उसके पिता मिनाटो नमिकाजे गुप्त रूप से उचिहा और सेंजू क्लैंस के उत्तराधिकारी थे और उसकी माँ कुशिना, ह्यूगा और उजुमाकी रक्त से जुड़ी थी। इस अद्भुत संयोग ने नारुतो के भीतर चारों ब्लड लाइन्स की शक्ति को एक साथ जागने की क्षमता दी जो उसे ओत्सुत्सुकी स्तर तक पहुंचा सकती थी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ वही क्रूर खेल खेला जो मूल कहानी में हुआ था। 9 टेल्स के हमले में उसके माता पिता शहीद हो गए और नारुतो अनाथ की तरह अकेला बड़ा हुआ। उसे अपनी उजुमाकी और सेंजू विरासत से अपार चक्रा, जीवन शक्ति और सहन शक्ति मिली। वहीं उचिहा और ह्यूगा खून ने उसे जन्मजात प्रतिभा और तीक्ष्ण बुद्धि दी। गांव के लोग उसे उसके भीतर सील बिजू की वजह से नफरत से देखते थे। बचपन की इसी मानसिक पीड़ा ने बहुत कम उम्र में ही उसके भीतर शैरिंगन को जगा दिया। नारुतो का सपना होकागे बनना था ताकि पूरा गांव उसे स्वीकार करे। गांव में इटाची उचिहा ही उसे राक्षस नहीं मानते थे। इटाची ने नारुतो की क्षमता पहचानी और उसे शैरिंगन नियंत्रित करना सिखाया। वह सस्के के साथ भी ट्रेनिंग करता था और दोनों सच्चे दोस्त बन गए। कुछ समय बाद नारुतो के भीतर बैकुगान भी जाग उठा। वह हिनाता ह्यूगा का करीबी दोस्त बना और उसने नारुतो को जेंटल फिस्ट की तकनीकें सिखाई। अपनी अद्भुत प्रतिभा से नारुतो ने बैकुगान में महारत हासिल कर ली। अब वह एक ही समय में शरिंगन की नकल और बैकुगान की 360 डिग्री दृष्टि का उपयोग कर सकता था। लेकिन उचिहा मसेकर की भयानक रात ने सब कुछ बदल दिया। इटाची ने पूरे क्लैन का संहार किया, केवल नारुतो और सस्के को जीवित छोड़ा। उस रात अत्यधिक तनाव में नारुतो ने अनजाने में अडामेंटाइन सीलिंग चेन्स का इस्तेमाल कर इटाची को रोकने की कोशिश की, लेकिन इटाची बचकर गांव से भाग गया। इस घटना ने उसे अंदर से बदल दिया। उसने कसम खाई कि वह इस दुनिया की क्रूरता और नफरत के चक्र को तोड़ेगा। समय बीतता गया और नारुतो एकेडमी में सबसे बुद्धिमान छात्र बनकर निकला। वह टीम 7 में शामिल हुआ। काकाशी ने उनका बेल टेस्ट लिया, जहां नारुतो ने अपने डोजुत्सु की मदद से उनकी हर चाल समझ ली, लेकिन वह अकेले जीतने की कोशिश नहीं करता। वह सस्के और सकुरा को टीम वर्क का महत्व समझाता है और तीनों मिलकर टेस्ट पास कर लेते हैं। पहले मिशन में वे लैंड ऑफ वेव्स गए, जहां जबूजा और हाकू से उनकी लड़ाई हुई। नारुतो ने शरिंगान और ब्याकुगान की मदद से उनकी चालों को पहले ही समझ लिया और लड़ाई को जल्दी खत्म कर दिया। लेकिन हाकू के दर्द को महसूस कर उसने पहली बार समझा कि हर दुश्मन राक्षस नहीं होता। चुनिन एग्जाम्स शुरू हुए। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू ने नारुतो पर हमला किया, लेकिन अचानक पेड़ नारुतो की रक्षा करने लगे। यही पहली बार उसका वुड रिलीज जागा। उसकी शक्ति देखकर ओरोचिमारू पीछे हट गया। आगे के मुकाबलों में नारुतो ने सभी को आसानी से हरा दिया और गारा को भी पराजित कर दिया। फाइनल एग्जाम के दौरान ओरोचिमारू ने कोनोहा पर हमला किया और थर्ड होकागे ने अपनी जान देकर गांव की रक्षा की। नारुतो कई दुश्मनों को रोकता है, लेकिन होकागे को नहीं बचा पाता। यह घटना उसके दिल में होकागे बनने की आग और तेज कर देती है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात जिराया से होती है। जिराया उसकी क्षमता देखकर उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। दोनों त्सुनाडे को ढूंढने निकलते हैं। नारुतो अपनी अद्भुत चैक्रा कंट्रोल से रसेंगन सीख लेता है। त्सुनाडे नारुतो की क्षमता देखकर होकागे बनने का फैसला करती है। उसी दौरान सस्के इटाची से बदला लेने के लिए गांव छोड़ने का फैसला करता है। नारुतो उसे रोकने जाता है। वैली ऑफ द एंड में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन सस्के आखिरकार गाँव छोड़ देता है। नारुतो कसम खाता है कि वह उसे वापस लाएगा। नारुतो जिराया के साथ 3 साल की ट्रेनिंग पर निकल जाता है। इस दौरान वह शैरिंगन और ब्याकुगन में पूर्ण महारत हासिल करता है। वह टोड सेज मोड और हशिरमा का सेज मोड भी सीख लेता है। वुड रिलीज पर भी उसका पूरा नियंत्रण हो जाता है। इन शक्तियों के सहारे वह कुरामा को भी आसानी से वश में कर लेता है। 3 साल बाद जब नारुतो कोनोहा लौटता है तो उसकी ताकत की कहानियां पूरी दुनिया में फैल चुकी होती हैं। इसी बीच सस्के इटाची को मार देता है। मरने से पहले इटाची शिसुई की आंख वाला कोआ नारुतो के भीतर छोड़ जाता है। कुछ समय बाद जिराया की मृत्यु की खबर आती है। इस सदमे से नारुतो का मंगेक्यो शरिंगन जाग उठता है। इसी दौरान पेन कोनोहा पर हमला कर देता है और पूरे गांव को तबाह कर देता है। तभी नारुतो भव्य वापसी करता है। ब्याकुगान से वह पेन के सभी शरीरों को ट्रैक करता है
और वुड रिलीज वुड ड्रैगन से उनके समन्स को जकड़ देता है। मंगेक्यो शरिंगान से वह पेन की हर चाल पहले ही पढ़ लेता है। अंत में वह नगाटो को हरा देता है और गांव वालों को पुनर्जीवित करवाता है। पूरा गांव अब उसे नायक मानने लगता है। इसके बाद ओबिटो दुनिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। चौथा निंजा युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध के मैदान में मदारा उचिहा भारी पड़ता है और 10 टेल्स का जिनचुरिकी बन जाता है। नारुतो उससे लड़ते लड़ते मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। तभी उसके सामने हागोरोमो और हामुरा ओत्सुत्सुकी प्रकट होते हैं। वे उसे 6 पाथ्स सेज मोड की दिव्य शक्ति देते हैं। इस नई शक्ति के साथ नारुतो फिर से युद्ध में लौटता है और मदारा को पराजित कर देता है। युद्ध समाप्त हो जाता है और दुनिया में शांति लौट आती है। लेकिन सस्के दुनिया को बदलने का फैसला करता है और नारुतो को चुनौती देता है। दोनों वैली ऑफ द एंड पहुंचते हैं। लेकिन अब नारुतो के भीतर चारों महान क्लैंस की शक्ति पूरी तरह जाग चुकी होती है। शेरिंगन, ब्याकुगान, सेज चाक्रा, कुरामा और 6 पाथ्स शक्ति उसके चारों ओर तूफान की तरह घूम रही होती है। सस्के अपने रिनेगन और सुसनु के साथ पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन नारुतो सिर्फ एक हाथ उठाता है। वुड रिलीज की विशाल जड़ें जमीन से निकलकर सुसनु को जकड़ लेती हैं। नारुतो एक पल में सस्के के पीछे पहुंच जाता है और उसका कंधा पकड़ लेता है। सस्के समझ जाता है कि नारुतो उससे कई स्तर ऊपर पहुंच चुका है। वह हार मान लेता है और नारुतो का साथ देने का फैसला करता है। युद्ध के बाद नारुतो और हिनाता का विवाह होता है। यह 2 महान क्लैंस का मिलन था। कुछ समय बाद नारुतो आधिकारिक रूप से कोनोहा का होकागे बन जाता है। सालों तक दुनिया में शांति बनी रहती है। लेकिन एक दिन ओत्सुत्सुकी क्लैन के मोमोशिकी और किंशिकी पृथ्वी पर हमला करते हैं। वे समस्त चाकरा सोखने आए थे। नारुतो अपना रिने शेरिंगन और टेंसिगन सक्रिय करता है। 6 पाथ्स, सेज मोड, वुड रिलीज और एडामेंटाइन चेन्स के साथ वह ऐसा चक्रव्यूह रचता है कि ओत्सुत्सुकी आक्रमणकारी हिल भी नहीं पाते। अंत में वह अपनी सारी शक्तियों के मेल से एक अंतिम प्रहार करता है और उन ब्रह्मांडीय शिकारियों का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा देता है। चारों महान ब्लड लाइन्स का वारिस नारुतो साबित कर देता है कि वह सिर्फ होकागे ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold